ये भोर जहां से आती है, कोई मुझको वहां पहुंचा देता। ये भोर जहां से आती है, कोई मुझको वहां पहुंचा देता। जो दूर छुपा है पहाड़ों में, वो देश मुझे दिखला देता। वो देश मुझे दिखला देता। तुम्हारी दशा बहुत खराब है बालक। बालक नहीं, मेरा नाम अमल है। रोग में ज्यादा बोलोगे तो पछताओगे, विश्राम करोगे तो अच्छे हो जाओगे। माधु, तुम आओ मेरे साथ। देखो, कमरे के बाहर बिल्कुल नहीं जाना। चिंता की कोई विशेष बात नहीं। चिंता वो तो मैंने खुद पाली है वैची। जब तक वो नहीं था किसी बात की चिंता नहीं थी मुझे। जब से उसे गोद लिया है मानो चिंता गोद ले ली है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि इतना बड़ा घर उसी पर टिका हुआ है, वो जरा भी इधर उधर होता है तो। आपका क्या विचार है वैची? वो कहीं यदि भाग में जीना बदा होगा तो अवश्य दिए, बहुत दिन दिए, परंतु वैदिक शास्त्रों में जो कुछ लिखा है उससे तो यही लगता है कि क्या शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा है कि शास्त्रों में लिखा है कि पित्त हो या वायु, सर्दी हो या गठिया, ये सारे रोग एक ही तरह से होते हैं और इनका मूल कारण भी एक ही है। शास्त्रों को उठा उठा के मेरे सर पे न पटके वैची, अब तो और भी चिंता में डाल देते हैं। ये बताइए मुझे करना क्या होगा? रोगी को बहुत संभाल के रखना होगा, बहुत संभाल। बड़ा आया छुनछुन वाला। तुम्हारी छुनछुन बहुत प्यारी है, जरा ठहरो ना। मैं ठहर कैसे सकती हूँ, देर हो जाएगी। मेरा भी जी नहीं चाहता ठहरने। तुम्हारा चेहरा सुबह के तारे जैसा फीका है, क्या हो गया है तुम्हें? पता नहीं है, वैद्य जी मुझे बाहर नहीं जाना देता। तो न जाओ, वैद्य जी की बात मानना चाहिए। जिद करोगे तो सब नाराज हो जाएंगे। बाहर ताकते ताकते थक गए। लो, ये खिड़की बंद कर दो। नहीं नहीं, खिड़की खुली रहने दो, बाकी तो सभी दरवाजे बंद है। तुम्हारा नाम क्या है? सुधा। करती क्या हो तुम? फूल चुना करती हो इस टोकरी में। ओह, फूल चुनती हो, इसलिए तुम्हारे पाँव इस तरह थिरकते हैं और घुंघरू चुन 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 करते हैं। मेरा भी बहुत जी चाहता है बाहर निकलूं और सबसे ऊंची डाली जो दिखाई भी न दे, वहाँ पर से फूल तोड़ो तुम्हारे लिए। आहा, क्या तुम फूलों के बारे में उतना जानते हो जितना मैं जानती हूँ? क्यों नहीं, अगर वैद्य जी जाने दे तो झट घने जंगल में घुस जाऊं, तुम्हें तो रास्ता भी न मिले वहाँ। और ऊपर जहाँ वो शहद चूसने वाली चिड़िया झूला झूलती रहती है, मैं वहाँ चंपा का फूल बनकर खिलूं और वहाँ से टूट करके गिर पड़ूं तुम्हारी टोकरी में। कितने बहकी बहकी बातें करते हो तुम? तुम्हें ले जाकर क्या करूंगी मैं?
मेरी माँ मालिन है, मालिन। दिन भर बहुत से हाथ गूंथने पड़ते हैं मुझे। तुम्हारी तरह या आराम से बैठने को मिले तो कितना मजा है। क्या दिन भर बैठी बैठी करोगी क्या? अपनी गुड़िया और बिल्ले के साथ खेला करूंगी। तुम्हारे पास बिल्ला भी है? हाँ, बड़ा सा, नीली आंखें है उसकी। हाय राम, जाने दो। जरा देर रुको ना। बड़ी देर हो गई है, नहीं तो एक फूल भी नहीं मिलेगा। जरा देर देखो, चुपचाप बैठ रहो अच्छे लड़के की तरह। जब फूल लेकर वापस आऊंगी तो फिर बातें करूंगी तुमसे। और एक फूल भी दोगी? फूल कैसे दे सकती हूँ, वो तो बेचे जाते हैं। उधार दे देना। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और पहाड़ी के उधर जाऊंगा काम ढूंढने, तब दे दूंगा तुम्हारे पैसे। अच्छा ठीक है। फूल चुनकर आओगी ना? आऊंगी। सचमुच आओगी? सचमुच आऊंगी। मुझे भूलना नहीं, मेरा नाम अमल है। नहीं भूलूंगी। मैं पहले चेतावनी दे चुका हूँ, बालक चाहे रोए या गाए, किसी हालत में बाहर न जाने पाए। आपकी वैदक बच्चे के लिए बहुत कड़ी है वैद्य जी। पता नहीं बेचारा सारा दुख सारा रोग चुपचाप कैसे झेलता रहता है। आपकी दवाएं पीते समय जैसा मुंह बनाता है, वो जैसे आंखें मिच लेता है, मुझसे तो देखा नहीं जाता उसे। जितना ज्यादा मुंह बनाएगा उतना ही ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि चवन ऋषि कह गए हैं, औषध और उपदेश जितने कड़वे होंगे उतना ही असर करेंगे। कहां से आ गई ये मुसीबत? आहा, ये मुसीबत किसे कह रहे हो माधव बाबू? मुसीबत नहीं तो और क्या हो तुम? अपनी औंधी सीधी बातों से बच्चों का दिमाग खराब कर देते हो। लेकिन तुम तो बुढ़े हो रहे हो और फिर तुम्हारा कोई अपना बाल बच्चा भी नहीं है, तुम्हें किस बात की चिंता है? एक बच्चा ले आया हूं भाई मैं। अच्छा, हाँ। बच्चों, चिड़िया कहाँ से आती है और कहाँ चली जाती है? क्या करती किसको प्यार, वो किसको देख के उड़ जाती है? ऐसा नाम निरंजन होए, ऐसा नाम निरंजन होए। फुर फुर करके चिड़ियों को उड़ा सकते हो तुम, बीमारी को नहीं उड़ा सकते। माधव का बच्चा बीमार है, चढ़ते जाड़े की धूप चाहे नमी, पवने पी चाहे धर्मे पी, दोनों से हानि पहुंच सकती है इसको। यार, तुम वैद्य जी की कड़वी कड़वी दवाइयां पिलाओ, बीमारी उड़ती कैसे है वो मैं दिखाऊंगा। कि मैं वहाँ तक भी नहीं जा सकता जहाँ रामू की चाची हर वक्त बेटी चक्की चलाती रहती है। चाची नहीं बेटे, रामू की माँ। माँ? मेरी माँ कहाँ है काका? ले तू ये पी ले चल। ये चक्की हर वक्त क्यों चलती रहती है? काका, वो देखो गिलहरी ने कैसे मजे से दुम उठाकर अपने नन्हे पंजों से दाल चुनकर कुटर कुटर फुटक रही है। कि मैं वहाँ तक हुआऊं भाग के? नहीं बेटा नहीं। मैं गिलहरी होता तो कितना अच्छा होता काका। आप मुझे बाहर क्यों नहीं जाने देते काका?
वैद्य जी कहते हैं चढ़ते जाड़े की धूप और नमी दोनों से हानि पहुंच सकती है बालक को। बाबा एक रोटी का दोस्त, जीतते रहो बेटा, जीतते रहो। वैद्य जी को कैसे मालूम अंधे बाबा? वैद्य जी इतनी बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ते हैं, उन्हें क्या नहीं मालूम? क्या पोथियां पढ़ने से सब कुछ मालूम हो जाता है? सब कुछ। तुम इतना भी नहीं जानते? मैं भी कितना मूर्ख हूँ, कुछ भी तो नहीं पढ़ता मैं। बेटा, बड़े बड़े विद्वान और पंडित कभी अपने घर से बाहर नहीं जाते। सच? कभी नहीं जाते? कैसे जा सकते हैं? भला उनको अपनी पोथियों से छुट्टी कहाँ मिलती है? जब तुम भी बड़े होकर विद्वान बन जाओगे तो सारा दिन घर में बैठकर पोथियां पढ़ोगे और लोग कहेंगे हा कितना बड़ा पंडित है। नहीं नहीं, मैं पंडित नहीं बनूंगा। मैं घूमना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ सारी दुनिया को। क्या देखना चाहता है तू? इतना बहुत कुछ है ही क्या देखने को? वो पहाड़ी देखूंगा। अरे अंधे बाबा, तुम तो देखते हो। अरे नहीं, मैं तो तेरी आंखों से उसे देखने की कोशिश कर रहा था। अच्छा बेटे, मैं अमल हूँ। अच्छा अमल, बड़े होकर तुम क्या बनोगे? हैं? अभी समझ में नहीं आता, फिर कभी बताऊंगा। अच्छा। हाँ, लो अंधे बाबा से ये ले लो। अच्छा है ना? अच्छा मैं आप चलता हूँ। मौला के प्यारे नगरी में बोलो, अल्लाह के बंदे नगरी में बोलो, अल्लाह। मैं भी अंधा होता तो कितना अच्छा होता। इसी तरह लाठी के सहारे चलता रहता उस पहाड़ी के पार। देख बेटा, ये पहाड़ी इसीलिए बनी है, इसीलिए इतने पत्थर जमा हो गए कि कोई उस पहाड़ी के पार न जा सके। भगवान बिना जरूरत कोई चीज नहीं बनाता बेटे। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पहाड़ी धरती का हाथ है। धरती बोल नहीं सकती, इसीलिए हाथ उठा उठा कर अपनी तरफ बुलाती है। कैसी पागलों जैसी बातें करता है तू। काका, कल एक पागल मिला था मुझे, बिल्कुल मेरे जैसा। तू बाहर गया था? ये पोटली लेकर कहाँ जाओगे? पहाड़ी के उस पार। पहाड़ी के उस पार क्यों जाओगे? काम ढूंढने। क्या काम भी ढूंढना पड़ता है? बहुत बेटे बहुत। कितने आदमी काम की तलाश में मारे मारे फिरते हैं। आहा, कितना मजा आता होगा। मैं भी उन्हीं की तरह मारा फिरूंगा और काम ढूंढूंगा। और ढूंढने पर भी ना मिला तो? तब तो और मजा आएगा। काम ढूंढते ढूंढते दूर निकल जाऊंगा, बहुत दूर। मुझे भी साथ ले चलो ना। ले चलो ना। फिक्र मत कर, काम मिलेगा तो तुझे फौरन बुलवा लूंगा। हैं? मेरा भी बहुत जी चाहता है काम ढूंढने जाऊं और रास्ते भर में चने खाते जाऊं। पहले अच्छे तो हो जाओ बेटे। देखो मन, बिस्तर पे से उठ सकते नहीं। दही ले लो दही, ठंडा ताजा मीठा दही, दही ले लो दही। ताजा दही ले लो ताजा दही, ताजा दही ले लो ताजा दही। बूढ़ा भी खाए बच्चा भी खाए, खाए मजे लेके राजा दही। ताजा दही ले लो ताजा दही, ताजा दही ले लो ताजा दही।
आता हूँ बड़ी दूर से लाता हूँ दही मैं, आता हूँ बड़ी दूर से लाता हूँ दही मैं, जो काम की है बात बताता हूँ वही मैं। खाओ न भाई कड़वी मिठाई कर देगा तुमको अच्छा दही, ताजा दही ले लो ताजा दही, ताजा दही ले लो ताजा दही। बूढ़ा भी खाए बच्चा भी खाए, खाए मजे लेके राजा दही, ताजा दही ले लो ताजा दही, ताजा दही ले लो ताजा दही। दही वाले, ओ दही वाले। अबे क्यों गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाता है? लेना है दही? मैं कैसे लूंगा, पैसे नहीं है मेरे पास। कैसा लड़का है तू, लेना न देना, बुनी के समय खोटी करना। दही वाले, तुम जब दूर से आँख लगाते हो ना तो ऐसा लगता है मुझे पुकार रहे हो। मेरा बस चले तो फौरन चल पड़ो तुम्हारे साथ। मेरे साथ? हाँ, लेकिन वैद्य जी कहते हैं चढ़ते जाने की धूप और नमी दोनों से हानि पहुंच सकती है, इसलिए दिन भर यहाँ अकेला बैठा रहता हूँ। क्या हुआ बेटा तुम्हें? मुझे क्या मालूम, मैं पंडित थोड़ी हूँ। तुम कहाँ से आते हो दही वाले? अपने गांव से बेटा। क्या तुम्हारा गांव ऐसे बहुत दूर है? हाँ, पंचमोरा पहाड़ी के नीचे शामली नदी के किनारे। पंचमोरा पहाड़ी, शामली नदी, पंचमोरा पहाड़ी, शामली नदी। क्या उस पहाड़ी के नीचे तक गए हो कभी? गया तो नहीं, शायद देखा है। तुम्हारा गांव लाल सड़क के किनारे नए नए पेड़ों के नीचे बसा है ना? हाँ। और पहाड़ी ढाल पर गाय भैंसे चला करती हैं। बिल्कुल। और तुम्हारे गांव की औरतें रंगीन साड़ी पहनकर नदी पे पानी भरने जाती है। बिल्कुल इसी तरह, मगर सब साड़ी नहीं पहनती और सबके पास साड़ी होती भी नहीं। लगता है तुम उधर घूमते घामते गए जरूर। कभी नहीं, सच कहता हूँ कभी नहीं, मानो मेरी बात। लेकिन जिस दिन वैद्य जी ने मुझे बाहर जाने दिया उसी दिन चल पड़ूंगा तुम्हारे साथ। ले चलोगे ना? छी 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 छी, भगवान न करे तुमको दही बेचना पड़े। अरे तुमको तो बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी चाहिए, तुमको तो पंडित बनना है, पंडित। मैं पंडित नहीं बनूंगा, मैं तुम्हारे जैसा बनूंगा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पुराने बरगद के नीचे लाल सड़क वाले गांव से अपना दही लेकर घर घर बेचता फिरूंगा। दही ले लो दही, कैसा हाथ लगाते हो मुझे भी सिखा देना। हाँ हाँ बेटा, वो भी सिखा देंगे। लो दही लोगे? पैसे कहाँ है मेरे पास? तू उसकी चिंता मत कर बेटा, तुझसे पैसे न लेकर इतनी शांति मुझे मिलेगी जितनी दूसरों से पैसे लेकर नहीं मिलती। दही ले लो दही, ठंडा ताजा मीठा दही। दही ले लो दही, ठंडा मीठा ताजा दही। ताजा दही, ताजा दही ले लो ताजा दही। बूढ़ा भी खाए बच्चा भी खाए, खाए मजे लेके राजा दही। ताजा दही ले लो ताजा दही, ताजा दही ले लो ताजा दही। बच्चा खाए बड़ा हो जाए, रोगी उठ के खड़ा हो जाए। बच्चा खाए बड़ा हो जाए, रोगी उठ के खड़ा हो जाए। वह दवाई पीछा छोड़े, कर दे हट्टा कट्टा दही। ताजा दही ले लो ताजा दही, ताजा दही ले लो ताजा दही। मुंह में तुम्हारे दांत नहीं है, पेट में बाकी आंत नहीं है। मुंह में तुम्हारे दांत नहीं है, पेट में बाकी आंत नहीं है। खाओगे कैसे रोटी बोटी, खा लो बूढ़े
दही, ताजा दही ले लो ताजा दही, ताजा दही ले लो ताजा दही। बूढ़ा भी खाए बच्चा भी खाए, खाए मजे लेते राजा दही। ताजा दही ले लो ताजा दही, ताजा दही ले लो ताजा दही। क्यों रे लड़के, मुझसे भी नहीं डरता? क्या डरना चाहिए मुझको? क्यों नहीं, मैं तुम्हें पकड़ के ले गया तो? कहाँ ले जाओगे मुझे पकड़ के? पहाड़ी के उस पार? सीधे राजा के पास। राजा के पास? तब तो अभी ले चलो। लेकिन तुम कैसे ले जाओगे? वैद्य जी तो मुझे बाहर ही नहीं जाने देते, दिन भर यही सड़ा करता हूँ। अच्छा चौकीदार जी, वो नया सा मकान, उसमें बड़ा सा झंडा लहरा रहा है, कोई उसमें जाता है कोई उसमें आता है, क्या होता रहता है उसमें? वो? अरे वो तो नया डाकघर है। डाकघर? किसका डाकघर? राजा का। क्यों वहाँ राजा के यहाँ से चिट्ठियाँ आती हैं? हाँ, किसी दिन तुम्हारे नाम भी आएगी चिट्ठी। लेकिन मैं तो अभी छोटा हूँ। छोटे बच्चों को राजा छोटी छोटी चिट्ठियाँ भेजता है। कब आएगी मेरी चिट्ठी? लेकिन तुमको कैसे मालूम कि राजा मुझे चिट्ठी भेजेंगे? नहीं तो राजा ठीक तुम्हारी खिड़की के आगे डाकघर क्यों बनवाता? राजा की चिट्ठी मेरे पास लाएगा कौन? राजा के बहुत सारे डाकिये हैं, शरद, बादल, गुलाब, अनेक डाकिये। वो सीने पर गोल गोल सुनहरे बिल्ले लगाए इधर उधर जाया करते हैं। कहाँ जाते हैं वो? देश भर में, एक एक घर पर। मैं भी बड़ा होकर राजा का डाकिया बनूंगा। डाकिया? डाकिया बनना खेल नहीं है। धूप हो चाहे बारिश, सर्दी हो या गर्मी, घर घर चिट्ठी पहुंचाना पड़ेगी। तभी तो ये काम अच्छा लगा है मुझे। तुम मुस्कुराते क्यों हो? तुम्हारा काम भी बहुत अच्छा है। वो मुखिया जी आ रहे हैं, काम छोड़ के तुम्हारे साथ गप लगाते हुए देख लेंगे तो शामत आ जाएगी। उनको मुखिया किसने बनाया? राजा ने बनाया होगा। मुखिया जी! लड़के, क्यों चिख रहा है? राम राम मुखिया जी। अरे राम राम, क्यों चिल्ला रहा है? आप गांव के मुखिया हैं? हाँ। सब आपकी इज्जत करते हैं ना? किसकी मजाल है जो इज्जत न करे? कि राजा के डाकिया भी आपका हुक्म मानते हैं? हाँ, सबको मानना पड़ता है। हुक्का। तो आप डाकिया से कह दीजिएगा, वो लड़का खिड़की पर खड़ा रहता है ना, वही अमल है। मैं कह दूं? मैं क्यों कह दूं? शायद मेरी कोई चिट्ठी है। तुझे? तुझे कौन चिट्ठी लिखेगा? राजा। राजा? हुक्का, राजा जरूर लिखेगा तुझे चिट्ठी। तुम्हारा लंगोटिया यार जो है, लगता है बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई तुम्हारी। राजा बहुत बेकरार होगा तुम्हारे लिए। तुम इतनी कड़वी बातें क्यों करते हो मुखिया जी? कोई भूल हुई मुझसे? भूल? और तुमसे हो सकती है? माधव इतना बड़ा हो गया है, इतनी दौलत बटोर ली है इसने कि राजो नवाबों की बात करते हैं उसके घर वाले। एक दिन हत्थे चढ़ गया तो तिगनी का नाच नचा दूंगा बच्चों को। अभी भिजवाता हूं तुम्हारे नाम राजा की चिट्ठी। आप तकलीफ न करिए। तकलीफ कैसी? उधर तुम्हारा नाम राजा ने सुना और इधर दौड़ पड़ा। हो सकता है कोई हरकारा आ ही रहा हो तुम्हारी खबर लेने। अगर माधव को तिगनी का नाच न नचाया तो मेरा नाम चौधरी नहीं। समझते क्या है?
साथ भी खेलो ना। खेलना हो तो बाहर आओ, मेरे पास आकर खेलो। बाहर आना हो तो आओ, नहीं तो बाहर में जाओ। दवाई का समय हो गया अमल। देखो बेटे, जिद नहीं किया करते। लो चलो। चौकीदार जी, क्या घंटा नहीं बजाओगे? अभी समय नहीं हुआ बेटा। क्या मुश्किल है?
कोई कहता है समय हो गया, कोई कहता है समय नहीं हुआ। समय तो तभी होता है जब घंटा बजता है। नहीं बेटा, घंटा तब बजता है जब समय होता है। तुम्हारे घंटे की आवाज मुझे बहुत अच्छी लगती है। टन टन। घंटा क्यों बजाते हो तुम? मैं घंटा बजाकर सबको बताता हूँ कि समय किसी के लिए नहीं ठहरता, गुजरता जाता है, चला जाता है। चला जाता है? कहाँ चला जाता है? यही तो कोई नहीं जानता। मेरा भी बहुत जी चाहता है समय के साथ उड़कर वहाँ पहुँच जाऊँ जहाँ का हाल कोई नहीं जानता। वहाँ तो एक दिन सभी को जाना है बेटा। क्या मुझे भी? हाँ, तुम्हें भी। लेकिन वैद्य जी तो मुझे बाहर ही नहीं जाने देते। वैद्य जी से बड़ा एक वैद्य आता है जो सबको मुक्त करा देता है। बड़े वैद्य जी कब आएंगे? कब मुक्त कराएंगे मुझे? समय हो गया बेटा, मैं जाता हूँ। राजा रोज रोज मुझे चिट्ठी लिखा करे तो कितना अच्छा हो। मैं खिड़की पर बैठकर पढ़ा करूंगा। लेकिन पढ़ूंगा कैसे? पढ़ना तो मुझे आता ही नहीं। रामू की माँ रामायण पढ़ती है, शायद वो राजा का लिखा भी पढ़ ले। कोई ना पढ़ेगा तो संभाल संभाल कर रखता जाऊंगा और बड़ा होकर खुद पढ़ूंगा। लेकिन डाकिया मुझे ढूंढ ना पाए तो?
क्यों रोज अकेला जाता है ऐ सूरज ले चल साथ मुझे क्यों रोज अकेला जाता है ले चलता साथ तो राजा से इनाम तुझे दिलवा देता इनाम तुझे दिलवा देता क्यों रोज अकेला जाता है ऐ सूरज ले चल साथ मुझे क्यों रोज अकेला जाता है। आज तुम्हारी दशा कैसी है बालक? अच्छी है वैद्य जी, दर्द तो बिल्कुल मिट गया। बालक की ये मुस्कान और पीड़ा का गायब हो जाना दोनों बातें बहुत खतरनाक, क्योंकि चक्रधान ने लिखा है। भगवान के लिए इस वक्त तो चक्रधान को छोड़िए वैद्य। लगता है अब ज्यादा नहीं चलेगा। हे भगवान, मैं चेतावनी दे चुका था। हवा लग गई बालक। लेकिन मैंने बाहर कदम नहीं रखने दिया, फिर कैसे लग गई हवा उसको? आज की हवा में बड़ा जहर है। बाहर के दरवाजे पर ताला डाल दो, आने जाने वालों का आना जाना बंद, और ये खिड़की भी। धूप आती है, दूर से बच्चे के रूप खराब लोगों के लिए अच्छा नहीं। शाम को इससे धूप आती है, बालक ठीक से सो नहीं पाता। नींद बहुत आवश्यक है। एक बहुत तेज दवा तैयार की है, आके ले जाना, और ये आखिरी दवा है। हे भगवान, गली
फकीर बाबा आ गए। अमल, वो रोज इसी वक्त आते हैं, मुझे खिड़की में न देखेंगे तो पलट जाएंगे। आपके पाँव पड़ता हूँ काका, जरा देर के लिए उन्हें बुला दीजिए। अमल, नहीं मानते? मैं भी वैद्य को बुलाता हूँ। मेरे फकीर बाबा। तुम आज फिर फकीर हूं मैं। भगवान ही जानता है कि क्या नहीं हो तुम। अरे सुनाओ दोस्त, क्या हाल है? आपके तुम कहाँ गए थे बाबा? हाँ, चिड़ियों के टापू। और कहाँ, सीधा वहीं से तुम्हारे पास आ रहा हूँ। चिड़ियों का टापू? दीदे क्यों फाड़ते हो? जहाँ जी चाहता है चल पड़ता हूँ। सफर में कुछ खर्च थोड़े होता मेरा। बाबा कितना मजा आता होगा तुम्हें। देखो बाबा, तुमने मुझे वादा किया है, जैसे मैं अच्छा हो जाऊंगा उसी दिन ले चलोगे अपने साथ। जरूर बेटा जरूर। मैं तुझे सफर के ऐसे ऐसे गुर बताऊंगा कि पहाड़, जंगल, समुंदर, कोई भी तेरा रास्ता नहीं रोक सकेगा। क्यों अपनी औंधी सीधी बातों से बच्चे का दिमाग खराब करते हो तुम? यार अमल, पहाड़ और जंगल से तो मैं जरा नहीं घबराता, लेकिन जब तुम्हारे काका और वैद्य से पाला पड़ जाता है ना, तो मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाता है। नहीं, काका वैद्य जी से कुछ नहीं बताएंगे। नहीं बताएंगे ना काका? मैं इसी तरह चुपचाप पड़ा रहूंगा, सबकी बातें मानूंगा, लेकिन जिस दिन अच्छा हुआ उसी दिन चल पड़ूंगा तुम्हारे साथ। ये जाने जाने की क्या रट लगा रखी है बेटा? इन बातों से बड़ा जी घबराता है। मैं भी दवाई लेके आता हूँ। बाबा, चिड़ियों का टाबू कैसा है? अरे अमल, अजूबा है अजूबा। ना आदमी ना आदमजात, बस चिड़िया चिड़िया चिड़िया। ना कोई बोलती है ना कोई गाती है, बस उड़ती है। फुर्र, फुर्र, फुर्र। बंद करो ये बकवास। लो दवाई पी लो। मैं चिड़िया होता तो कितना अच्छा होता बाबा। चिड़िया होता तो चिड़िया कैसे बन सकता है? तूने तो दही वाले से कहा हुआ है कि तू बड़ा होकर दही बेचेगा, और चिड़ियों के में ये लेन देन नहीं चलेगा भाई। हाँ काका, वो दही वाला आया था? क्यों ना आता बेटा? वो कोई तुम्हारे बाबा की तरह चिड़ियों के टापू में मारा मारा थोड़े फिरता है। एक हांडी दही दे गया है तेरे लिए। कहता था शहनाई वालों को ढूंढने जा रहा हूँ, तेरी भतीजी की सगाई है। हाँ, वो तो अपनी भतीजी की सगाई मुझसे करने वाला था। अब फंसे मुश्किल में। कहता था
मेरी भतीजी तुम्हारी नन्ही सी दुल्हन बनेगी। रोज शाम को जब सूरज बहुत दूर चला जाता है, वो अपना छोटा सा घूंघट उठाकर बाल संवारेगी। फिर काली गाय के सफेद दूध से मेरे लिए दही पिलवाएगी और मैं चिट्ठी बांटते बांटते बहुत दूर चला जाऊंगा, तो वो चांदनी रात में मुझे लाल सड़क पर ढूंढेगी। मेरे पास बैठकर चंपा और उसकी 6 भाइयों की कहानी सुनाएगी। ये सब सुनकर तो मुझ जैसे बुढ़े को भी लालच आ गया। बेटा, मैं दही लेके आता हूँ तेरे लिए। पापा, काका जी चले गए, अब जल्दी से बता दो, डाकघर में मेरे लिए राजा की चिट्ठी कोई आई है क्या नहीं? मेरे ख्याल में चिट्ठी चल चुकी है, अब कहीं रास्ते में होगी। रास्ते में? किस रास्ते में? पहाड़ी की उस तरफ? नहीं तो तुम्हें तो सब मालूम है। बहुत दिन पहले उस रास्ते से मैं गुजर चुका हूँ। बाबा, वो देखो, राजा का डाकिया। मेरी आंखों में इतनी रोशनी कहाँ बेटा, लेकिन तूने मुझे सारा नक्शा दिखा दिया। बाबा, क्या तुम उस राजा को जानते हो जिसका ये डाकघर है? हाँ, क्यों नहीं जानता, रोज उसके पास भीख मांगने जो जाता हूँ। अच्छा हो जाऊंगा तो मैं भी उसके पास जाऊंगा भीख मांगने। मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो तुझे सब कुछ अपने आप दे देगा। नहीं, मैं उनकी डोरी पर जाऊंगा और जोर से कहूंगा महाराज की जय, और तंबूरी की आवाज पे नाच नाच कर भीख मांगूंगा, तब मजा आएगा। मुझे भी अपने साथ ले चलना बेटा, शायद थोड़ा सा हिस्सा मेरा भी बढ़ जाएगा। पर बेटा, तुम मांगोगे क्या? मैं उनसे कहूंगा मुझे अपना डाकिया बना लीजिए, मैं हाथ में लालटेन लेकर घर घर में आपकी चिट्ठियां पहुंचाऊंगा। तुम्हें बिस्तर में दिन भर लेटना पड़ता है, तो इसमें तकलीफ की क्या बात है? सोचता हूँ चिट्ठी में जो कुछ लिखा हुआ वो पढ़ूंगा कैसे? उस पर तुम्हारा नाम होगा, यही काफी है। तुम दोनों ने किस मुसीबत में डाल दिया मुझे। चारों तरफ ये खबर फैला रखी है कि राजा ने तुमको चिट्ठी भेजने के लिए डाकर खुलवाया है, और मुखिया ने ये खबर राजा के कान तक पहुंचा दी है। राजा के कान तक तो सब खबरें पहुंचती हैं, ये पहुंच गई तो कौन सा गजब हो गया? तुम दोनों अपने साथ साथ मुझे भी तबाह कर दोगे। बाबा, क्या राजा नाराज हो जाएंगे? बाबा नहीं नहीं नहीं, तुम्हारे जैसे बच्चे और मेरे जैसे फकीर से कैसे नाराज हो जाएंगे? और अगर हो जाएंगे तो मैं भी समझ लूंगा उनको। क्या समझते अपने आप को? तू फिक्र न कर। सुबह से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है, हर चीज धुंधली हो जाती है, मुझसे बातें भी नहीं की जाती है, बस पड़े रहने का जी चाहता है। क्या राजा की चिट्ठी नहीं आएगी बाबा?
आएगी बेटा, आज जरूर आएगी। कहो राजा के दोस्त, तुम्हारे नाम राजा की चिट्ठी आ गई। सच? ये बात झूठ क्यों होने लगी? राजा तुम्हारा दोस्त है और अपने दोस्त को सभी लिखते हैं चिट्ठी। ये रही राजा की चिट्ठी। बाबा, क्या ये ठीक है? हाँ बेटा, मैं फकीर होकर झूठ नहीं बोल सकता। ये सचमुच उसी की है। फिर मुझे दिखाई क्यों नहीं देता कुछ? ये तो कोरा कागज मालूम होता है। क्या लिखा है इस चिट्ठी में मुखिया जी? राजा ने लिखा है, मैं जल्दी तुमसे मिलने आ रहा हूं। मेरे लिए भुने हुए चावल तैयार रखना। महल का खाना अच्छा नहीं लगता। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ चौधरी जी, बस खत्म कर दीजिए ये मजाक। मजाक कैसा? इसमें हिम्मत है मजाक करने की? क्या अमल की तरह तुम भी अपनी अकल खो बैठे हो? जो भी हो, ये चिट्ठी राजा की है और उसमें साफ साफ लिखा है कि मैं अमल को मिलने आ रहा हूँ और अपने साथ अपने राजवैद को भी ला रहा हूँ। रात का पहला पहर। क्या ध्रुव तारा ऊपर आ गया बाबा? हमारे महाराज की सवारी आज रात को आ रही है। हे भगवान! रात को? किस वक्त? ठीक आधी रात को महाराज ने तुम्हारी देखभाल के लिए राजवैद को भी भेजा है। ये क्या? यहां इतनी घुटन है? दरवाजे खिड़कियां सब खोल दो। कैसी तबीयत है बेटा? अच्छा हूँ, बिल्कुल अच्छा हूँ। दर्द भी मिट गया, अंधेरा भी। अब मैं दूर तक देख सकता हूँ। जब आधी रात महाराज आएंगे, उनके स्वागत के लिए उठ सकोगे? जरूर। मैं तो चलने फिरने के लिए कब से तड़प रहा हूँ। ये आदमी यहां नहीं रह सकता। इन्हें रहने दीजिए राजवैद जी। राजा की चिट्ठी यही लाए थे मेरे लिए। खैर, तुम चाहते हो तो रह सकता है। बेटा, महाराज तुम पर मेहरबान हैं, खुद आ रहे हैं। उनसे जरूर कुछ ना कुछ मांगना। अपनी हालत तो जानते ही हो तुम। आप चिंता मत कीजिए काका जी, मैं उनसे जरूर मांगूंगा। क्या मांगेगा तू? मैं उनसे कहूँगा मुझे अपना डाकिया बना लीजिए। हे भगवान! मैं देश भर में घूम घूम के आपकी चिट्ठियाँ पहुँचाऊंगा। बस यही मांगेगा तू? काका, जब महाराज आएंगे तब उन्हें भेंट क्या देंगे? उन्होंने भुने हुए चावलों का हुक्म दिया है। देखिए मुखिया जी, आप ही की बात सच्ची। मेरे घर किसी को भेज दो, अच्छे चावलों का इंतजाम हो जाएगा। तुम लोग खामोश हो जाओ, इसे नींद आ रही है। अंधेरा क्यों किया गया है? ये सब क्या हो रहा है? खामोश, अनजान आदमी। अमल, अमल, अमल सो गया है। मैं उसके लिए फूल लाई हूँ, उसके सिरहाने रख दूं? रख दो।
अमल कब उठेगा? जब महाराज आकर उसे पुकारेंगे। मेरी एक बात चुपके से उसके कान में कह दोगे? क्या? कह देना सुधा उसे भूली नहीं।